सच बताना, मम्मी ने जो बचपन में ब्रीफ्स पहनाने शुरू करे थे, आज भी उसी तरह की अंडरवेयर पहन रहे हो ना तुम। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। हमने भी रिसेंटली एक सर्वे किया था, उसमें ज़्यादातर लोग अभी ब्रीफ्स ही पहन रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा फैब्रिक पहनना है, किस कपड़े के नीचे किस तरह की अंडरवेयर पहननी है। अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप अंडरवेयर चेंज भी कर सकते हो। तो लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरवेयर फॉर मेन, और कौन सा पर्पस किस अंडरवेयर के लिए कब पहनना है, कौन सा आपके लिए फैब्रिक चूज करना चाहिए, वेदर के हिसाब से क्या पहनना चाहिए, और बॉडी टाइप के हिसाब से क्या पहन सकते हो। इंडियन मैन की ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो रेड लाइट पे खड़े होंगे ना तो अपनी बॉल्स खुजा रहे होंगे, अपनी चड्डियाँ एडजस्ट कर रहे होते हैं। मीटिंग के अंदर बैठे हो तो टेबल के अंदर नीचे हाथ उनका अंडरवेयर की तरफ ही होता है, स्क्रैच कर रहे होते हैं अपनी बॉल्स के ऊपर। वो सारा टाइम अनकंफर्टेबल रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी अंडरवेयर कंफर्ट नहीं दे रही उनको। अगर आपने सही फैब्रिक और सही अंडरवेयर टाइप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से पहना है तो आप भूल जाओगे कि आपने कुछ पहना भी है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक क्या क्या अवेलेबल है आज इंडियन वेदर के हिसाब से। देखो, इंडिया में मोस्टली वेदर कैसा होता है? हॉट, ह्यूमिड, राइट? और फिर कुछ महीनों के लिए नॉर्थ में ठंड पड़ती है। तो ज्यादातर आपके अंडरवेयर क्विक ड्राइंग और ब्रीदेबल फैब्रिक्स होने चाहिए। फर्स्ट फैब्रिक टाइप इज कॉटन। ये सॉफ्ट और चीप तो होता है, बट साथ में ये आपका स्वेट भी अब्जॉर्ब करता है और थोड़ा डैम्प रहता है। इट्स ग्रेट फॉर कूल डेज, बट फॉर स्वेटी डेज इट्स नॉट अ गुड आइडिया। दूसरे अब मॉडर्न फैब्रिक्स आ गए हैं, जैसे मोडाल और माइक्रो मोडाल। ये सुपर सॉफ्ट है, पुल्स स्वेट अवे एंड ड्राइज वेरी फास्ट। ये गर्मियों के लिए परफेक्ट है और हर रोज पहनने के लिए आइडियल है। नेक्स्ट आता है बैम्बू फैब्रिक। ये बहुत ही कूल है, ब्रीदेबल है और स्मूथ रहता है एंड ड्राई भी बड़ी जल्दी हो जाता है। कॉटन से ज्यादा बेटर है। फिर आते हैं स्पोर्ट्स ब्लेंड लाइक नाइलॉन्स या फिर स्पैंडेक्स। ये जिम, रनिंग, इस तरह की चीजों के लिए बेटर रहते हैं। क्विक ड्राइंग फैब्रिक्स होते हैं। कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए अंडरवेयर पहनने से पहले। अगर मौसम थोड़ा गर्मी वाला है और आपको स्वेट ज्यादा आता है तो चूज माइक्रो मोडाल, मोडाल या बैम्बू फैब्रिक। जिम और स्पोर्ट्स के लिए क्विक ड्राइंग फैब्रिक्स लेने हैं। और घर पे हो, कूल मौसम है तो कॉटन इज ओके। ये कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं जो मैं भी यूज करता हूं और आप भी इनमें से कुछ ट्राई कर सकते हो। सपोर्ट इंडियन ब्रांड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। मेड इन इंडिया उठाओ। XYXX, बमर, दामेंश। दामेंश की रिसेंटली मैंने अभी ऑर्डर भी करी है। सारी अंडरवेयर मैंने रीमैप करी है, दामेंश से ऑर्डर करी है। ये कोई प्लग या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जेन्युइनली मुझे उनकी अंडरवेयर का क्वालिटी, फैब्रिक्स और फिट तीनों बहुत बढ़िया लगे। और अगर ये ब्रांड वाली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मेरे को बताना, हम लोग कुछ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरवेयर कौन सी हैं और किस तरह के बॉडी टाइप के साथ आपको ये पहननी चाहिए, अगर आप स्किनी हो, मस्कुलर हो या फिर आपका एक थोड़ा बड़ा बिल्ड है। सबसे पहले देखते हैं ब्रीफ्स। ये वही अंडरवेयर है जो बचपन में मम्मी पहनाती है हमको, और ये स्लिम और एथलेटिक लोगों के लिए सही है, पर अगर आपकी बड़ी बिल्ड है तो ये आपके लिए सही नहीं है। आपका अगर थोड़ा सा टमी बाहर निकला हुआ है या आपके हिप्स जो है वो थोड़े वाइड हैं तो ये आपकी फ्रेम को थोड़ा छोटा दिखाती है और बहुत टाइट भी फील होता होगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रंक्स। ये एक मिक्स है ब्रीफ और बॉक्सर ब्रीफ का। ज्यादातर लोगों के लिए सबसे परफेक्ट है। मैं ज्यादातर ट्रंक्स पहनना पसंद करता हूं और मेरे को परफेक्टली कंफर्टेबल फील होता है पहन के। मॉडर्न लुक है और कंफर्टेबल फिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं बॉक्सर ब्रीफ्स। अगर आपकी थोड़ी लेग्स लंबी हैं तो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप थोड़े से मोटे भी हो तो भी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि जब आपकी लेग्स थोड़ा वेट ज्यादा होता है ना तो आपकी लेग्स एक दूसरे से टकराती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फिर रैशेज और ये सब प्रॉब्लम होती है आपको। जब आप एक बॉक्सर ब्रीफ पहनते हो तो आप बेसिकली आपका फैब्रिक रब होता है और आपके पैर नहीं रब होते, तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये आपको सपोर्ट भी देता है, आपकी शेफिंग की प्रॉब्लम भी कम करता है, तो दिस इज ग्रेट फॉर यू। नेक्स्ट देखते हैं बॉक्सर्स। भाई देखो, बॉक्सर्स है ना सिर्फ घर पे पहन के चिल करने के लिए, लाउंजिंग वाली वाइब के लिए सही है। इनको बाहर पहन के जानने की जरूरत नहीं है और इनको प्लीज फॉर्मल पैंट्स के नीचे तो बिल्कुल मत पहनो। फिर आते हैं यार आपकी जिम की अंडरवेयर। ये बेसिकली आपकी कंप्रेशन शॉर्ट्स होती हैं या जॉक स्ट्रैप्स होते हैं जो बेसिकली आपके बॉल्स को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग आउट और लिफ्टिंग हैवी वेट्स। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि इनमें से मैं क्या पहनूं तो आप शुरुआत कर सकते हो विद बॉक्सर ब्रीफ्स या फिर ट्रंक्स। माइक्रो मोडाल फैब्रिक से शुरू करो। एक साइज और फिट चेक क्या देखना चाहिए आपको कोई भी अंडरवेयर लेने से पहले? सबसे पहले आपका वेस्ट बैंड जो है वो फ्लैट होना चाहिए, कोई डीप रेड मार्क्स ना आए। जब आप उसको पहनो और आप उतारते हो उसको तो आप देखोगे कि डीप रेड मार्क्स तो नहीं आ रहे, मतलब वो आपको बहुत टाइट है। जो अंडरवेयर का पाउच होता है, स्पेशली जो जिम के लिए जाते हो, भाई वो आपकी बॉयज को होल्ड करना चाहिए, उनको स्क्वॉश ना बना दे उनका, ये ध्यान रखो। आपकी जो अंडरवेयर की लेग्स हैं वो हमेशा रोल अप ना हो रही हो, अदरवाइज वो बहुत लूज है इसका मतलब। अगर आप पूरा दिन अपनी अंडरवेयर को एडजस्ट करने में फोकस रहता है तो क्लियरली आप गलत साइज पहन रहे हो। तो सही तरीका क्या है अपनी अंडरवेयर ऑर्डर करने का? देखो, अपनी वेस्ट का ना एक मेजरमेंट ले लो और ब्रांड के साइज चार्ट्स होते हैं उनकी वेबसाइट पे, तो उससे कंपेयर कर लो कि कितने इंचेस का वेस्ट उसका एरिया है, आपकी वेस्ट पे क्या फिट आएगा। और हमेशा मैं बोलूंगा कि एक साइज ऊपर ही पहनो, क्योंकि अदरवाइज सेम साइज के अंदर ज्यादातर टाइट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने जब दामेंश से ऑर्डर किया था ना तो मेरा जो साइज था कुछ अंडरवेयर टाइप का, जैसे बॉक्सर ब्रीफ्स थी
वो तो सही थी, लेकिन जो ब्रीफ्स आई थी वो साइज़ मुझे छोटा और टाइट लग रहा था, तो मैंने एक साइज़ ऊपर चेंज कराया उसका। सिमिलरली बॉक्सर्स में भी कई बार डिज़ाइंस के साथ अंडरवेयर का जो है ना साइज़ चेंज हो जाता है, तो प्लीज़ पहन के चेक करो और आप रिटर्न एक्सचेंज कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू वेयरिंग द राइट साइज। गलत साइज मत पहनो। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैन अपनी अंडरवेयर के साथ करते हैं। बॉक्सर्स अपनी फॉर्मल कपड़ों के साथ पहनना बिगेस्ट मिस्टेक। ये बंचिंग करती है और आपकी पूरी बॉडी की शेप को खराब कर देती है। इंस्टेड जब भी आप फॉर्मल कपड़े पहनो तो ब्रीफ्स या बॉक्सर ब्रीफ्स पहनो या फिर ट्रंक्स पहनो। रॉन्ग साइज ऑफ अंडरवेयर। अगर बहुत टाइट है तो इट विल बी स्वेटी एंड पेनफुल। अगर बहुत लूज है तो भाई आपके बॉयज को सपोर्ट कैसे मिलेगा? तो प्लीज साइज चार्ट फॉलो करो और पहले एक साइज मंगा के ट्राई कर लो। अगर आपको सही लगे तो फिर भाई मल्टीपल साइजेस मंगा लो और आप नोट डाउन कर लो। बहुत ज्यादा लाउड प्रिंट्स वाली अंडरवेयर आप पहनते हो विद लाइक वाइट लिनन पैंट्स, तो वो दिखने लगती हैं, सी थ्रू हो जाती हैं, तो दैट इज अनदर बिग मिस्टेक। डोंट डू दिस। पुरानी स्ट्रेच्ड और छेद वाली चड्डियां अगर आप अभी पहन रहे हो तो प्लीज उनको चेंज कर दो। हर 6 से 12 महीने के अंदर आपको अंडरवेयर तो रिप्लेस करनी ही चाहिए। सिर्फ एक तरह का फैब्रिक अगर आप पहन रहे हो ना तो वो भी सही नहीं है। आपको अलग अलग फैब्रिक्स ट्राई करके देखना चाहिए। समझ में तो आया आपको कि इसमें क्या अलग फीलिंग आती है, आपकी बॉडी को किस में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है। सो ट्राई इट आउट। और सिर्फ कॉटन अंडरवेयर पहनने की जरूरत नहीं है। माइक्रोमोडाल फैब्रिक इज ग्रेट। जिम के लिए आपको क्विक ड्राइंग फैब्रिक्स पहनने चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक ओकेजन के लिए जा रहे हो तो देन द अंडरवेयर शुड ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू इट। ऑफिस या वेडिंग्स के लिए बॉक्सर ब्रीफ्स या ट्रंक्स बढ़िया है। माइक्रोमोडाल या फिर बैम्बू फैब्रिक। डार्क न्यूट्रल कलर्स आर ग्रेट। नो लाइंस, नो शो थ्रू। जिम, रनिंग और स्पोर्ट्स के लिए आप स्पोर्ट्स बॉक्सर ब्रीफ पहन सकते हो या कंप्रेशन शॉर्ट्स पहनो। क्विक ड्राई फैब्रिक हो। प्लीज डोंट वेयर कॉटन एंड रैशेस को अवॉइड करो। अगर आपकी डेट नाइट है तो मेक श्योर दैट यू वेयरिंग क्लीन, वेल फिटेड, फ्रेश अंडरवेयर एंड कलर्स दैट ऑलवेज वर्क, ब्लैक और डीप रेड। प्लीज स्किप द जिम वोन अंडरवेयर। वेयर समथिंग दैट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट। अगर आप घर पे सो रहे हो या चिल कर रहे हो तो प्लीज बॉक्सर्स या सॉफ्ट मोडाल शॉर्ट्स पहनो। अब देखो, अंडरवेयर तो ऊपर की एक लेयर होती है, बट उसके नीचे जो इंटीमेट हाइजीन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कम से कम महीने में एक बार आपको अपने प्यूबिक हेयर को ट्रिम करना है। पीनिस, बॉल्स, बट क्रैक, हर जगह के बालों को प्लीज निकालो, ठीक है? वहां पे आपको खेती उगाने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर इन द शावर, मेक श्योर दैट यू यूजिंग अ माइल्ड जेंटल बॉडी वॉश that has no harmful ingredients or chemicals in it. Natural room temperature water के साथ ये body wash यूज करो। There is no specific need for an intimate wash. नहाने के बाद पैड ड्राई करो और फिर एक इंटीमेट सिरम लगाओ। ये आप एनवायरमेंटली का इंटीमेट सिरम लगा सकते हो जो कि एक इनोवेशन है। ये आपके बॉल्स को, पीनिस को, बट क्रैक को 12 घंटे के लिए फ्रेश रखता है। एंटी ओडोर है और एंटी इच है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। अंडरवेयर कभी भी थोड़ी सी डैम्प हो, मतलब हल्का सा गीला फील हो रहा हो, तो प्लीज उसको मत पहनो। लेट इट ड्राई कंप्लीटली, वरना फिर स्मेल, रैशेस, फंगस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। अंडरवेयर हर रोज बदलनी है। इट इज नॉन नेगोशिएबल। प्लीज अगर आप अंडरवेयर को रिवर्स करके पहन लेते हो कभी, तो ये मत करो अपने साथ। इट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। जिम के बाद जब बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ होता है ना, तो प्लीज अपनी अंडरवेयर को चेंज करो। टेक अ शावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बॉल्स पे कभी भी परफ्यूम या डिओड्रेंट जैसी चीजें मत लगाओ। उसके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे एनवायरमेंटली का इंटीमेट सिरम, वही यूज करो। अगर आप अपने इंटीमेट एरिया को ट्रिम और शेव करने के बीच में कंफ्यूज हो, आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप उसको ट्रिम करो। शेविंग हेल्दी नहीं है, सेफ नहीं है, सो डोंट गो फॉर इट। प्लस जब वो शेव वाले बाल बढ़ने लगते हैं ना तो इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो डोंट डू दैट, अवॉइड इट। ऑल्सो जब आप अपनी अंडरवेयर को लॉन्ड्री में दे रहे हो तो वहाँ पे सॉफ्ट और माइल्ड डिटर्जेंट्स यूज़ करो, स्पेसिफिकली अपनी अंडरवेयर के लिए। वो जो हार्श डिटर्जेंट्स होते हैं ना, वो आपकी अंडरवेयर को खराब करते हैं एंड दैट इज कमिंग इन टच विद योर इंटीमेट एरिया, विच इज़ वेरी बैड। तो वो सेफ नहीं है, उसका भी ध्यान रखो। अपनी अंडरवेयर की एक सिंपल सी कलेक्शन बनाओ जिसमें आपके पास हर रोज़ के लिए 5 से 7 पेयर्स हों, माइक्रोमोडाल, बैम्बू फैब्रिक्स के, बॉक्सर ब्रीफ्स के या ट्रंक्स के। साथ में आपने जिम के लिए 2-3 पेयर्स रखे हुए हैं जो क्विक ड्राइंग हो। फॉर्मल्स के लिए आपने 2 डार्क पेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है? डेट नाइट के लिए आपने 1-2 प्रीमियम अंडरवेयर्स रखी हुई हैं। और जब आप सोते हो तो आपके पास 2-3 पेयर ऑफ बॉक्सर्स हैं। तो यार ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरवेयर, कब पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, कौन से फैब्रिक्स, बॉडी टाइप्स, अंडरवेयर के ब्रांड्स भी बताए मैंने आपको। आई होप यू लाइक्ड इट। नीचे कमेंट्स में जाके बताना कि आप कभी वो गलती कर रहे थे जो मैंने बताया, बचपन से ब्रीफ्स पहनते हुए आ रहे हो, या आपको कौन सी अंडरवेयर टाइप समझ में आई अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से। आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको इंटीमेट हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है इसके बारे में डिटेल में बताइए, और एक सीक्रेट हैक भी है जो मेरा, जो मैं यूज़ करता हूँ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।